विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। क्या मांगना, किसका अभाव, किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव। जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता। और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है। तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो। क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं, आप देखो। हृदय से विश्वास करो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा नहीं है, सच्ची मानिए, इसीलिए अन्य इच्छाएं तुम्हारे हृदय में क्लेश पहुंचा रही हैं। जो केवल सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए तो बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाए। पर सच्ची इच्छा का स्वरूप ऐसा है जैसे कई दिनों का प्यासा आदमी केवल जल चाहता है। सच्ची इच्छा का भजन बहुत शीघ्र हृदय को निर्मल कर देता है। विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने भी कहा था कि प्रयासरत भजन अभ्यासी जब प्रेम रस भजन को प्राप्त होता है तो 5 मिनट में उसका इतना भजन हो जाता है, वो रोम रोम पुलकित, सामने युगल सरकार और निज मंत्र चल रहा। 5 मिनट ऐसी स्थिति की 24 घंटे का भजन। यहां कह रहे 15 मिनट का भजन सच्चाई से बिल्कुल डूब कर जुड़ करके, तो 24 घंटे का बाहरी अभ्यास उसके बराबर नहीं होगा। भजन की सच्चाई हो रही है तो इसकी पहचान है भजन करने वाले की उन्नति। जैसे भूखे मनुष्य को भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसे सच्चाई से भजन करने वाले को स्वाभाविक संसार से वैराग्य और स्वरूप का ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मांगे मन इंद्रिय प्राणों की, शरीर की नहीं, वो अपने आप स्फुरित होने लगता है और प्रियालाल के चरणों में प्रेम अपने आप होने लगता है। सच्चाई के भजन से, लगन पूर्वक भजन से। जब कभी तुम्हारा मन बुरे काम के लिए तैयार हो जाए, तुम नहीं रोक पा रहे हो, तो उसे फुसला के टाल दो। 1 घंटा, बस 1 घंटा का समय दो हमें। 1 घंटे के बाद हम आपका कहा मान लेंगे, और उस 1 घंटे में नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो शांत हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे। बुरे काम का संकल्प करने वाले मन का तत्काल साथ मत दीजिए। उस समय उसको फुसलाइए, उस समय उसको अगर डांट के रुकता है तो डांट के नहीं, फुसला के। कल ऐसा 1 घंटे बाद, और उस समय तुरंत प्रबल साधन में लग जाइए। उस समय प्रबल साधन है, आंख मूंदो, प्रभु के सामने बैठ जाओ भावना करके, और नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो समय टल गया, वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाए। हम लोग असावधान हो जाते हैं, जहां वो अपने स्वरूप में अर्थात काम क्रोध आदि के वेग में आया मन, तो हम तुरंत उसका साथ दे देते। नहीं, उससे समय मांगिए, उसको समय में फंसाइए, अंतराय दीजिए। लेकिन यदि भजन में डूब रहा हो तो सब छोड़ दीजिए, उसी समय डूब जाइए। जैसे कोई पद पढ़ रहे हो आप, आपका मन लड़खड़ा करके उस रूप शोभा में जा रहा है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, डूबने दो, डूबने दो। मंत्र में लग रहा है, डूबने दो उसको। रोक करके कोई, जैसे कि अब तो ये समय हमारा इसका है, इसका है, इन सब साधनों का फल है डूबना। अगर हमारा मन डूब रहा है मंत्राकार, तो हम समाज में बैठे हैं, मंत्राकार होते हैं।
हमारा मन किसी पद की पंक्ति में फंस गया, अब फंसे रहने दो, सब चल रहा है, हम अंदर से उसी में। ये किसी को दिखाने की बताने की बातें नहीं, लेकिन यदि बुरी भावना में फंस गया तो अंतराय दीजिए, तत्काल उसका साथ मत दीजिए, मन का उसको अंतराय में रखिए। जहां उपासक इस तरह से अभ्यास करके प्रभु में अभिन्न भाव प्राप्त कर लेता है, किशोरी तो किशोरी मात मानम, तस्मिन तज्जने भेदा भावात, प्रभु और प्रभु के जन्म में इतना भी भेद नहीं रह जाता, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर ही भगवान का साक्षात्कार होता है। जब समस्त विकार पाप वासनाएं क्षीण हो गई, निरंतर अभ्यास प्रभु के भजन का, तो प्रभु के साथ अभिन्न भाव आ जाता है, मतलब वो कृष्णाकार हो जाता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय। अब वो प्रभु के द्वारा ऐसे ग्रसित हो जाता है कि केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने इष्ट देव के साथ, ये स्थिति। जैसे भगवान शंकर ने इशारा किया, एक, जब तक अनेकता में वृत्ति है तब तक मेरा साक्षात्कार नहीं, एक तब, क्योंकि एक ही बहुश्यामा में गया, बहुश्यामा से लौटाल कर एक में आना ही साधना है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे अमृत स्वरूप आज, इस जब भक्ति का अंदर प्रादुर्भाव होता है तो प्रेमास्पद प्रभु के द्वारा दिए हुए अमृत पद में स्थित रहता है। न मृत्यु का भय, न काल का भय, न कोई चिंता, न कोई शोक। कितना परमानंद, दुख मिटाने के लिए भागते घूम रहे हो, तुम्हारे अंदर स्थिति ऐसे सुख की है, बाहर खोज से नहीं मिटेगी, अंदर आओ, अंतर्मुखता में लौटो, भगवान की शरण होकर अनन्य रूप से भजन करो। तभी हम कहते हैं कि बस सब औषधियों की परम औषधि राधा राधा राधा, तुम्हारे जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे। उनको समझ में नहीं आता, उनको जंतुर पे विश्वास है, लौकिक वचनों पे विश्वास है, लौकिक वस्तुओं पे विश्वास है, सच्चिदानंद प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं, जो समस्त पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित करता है। जो विचारवान लोग हैं इस अमृत पद की महिमा को जानते हैं, जो प्रेम लक्षणा भक्ति से मिलती, तो कह रहे हैं अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। जब इस विचार का अवसर मिलता है महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय का अनुभव, तब वो मोक्ष का निरादर कर देते, मोक्ष का त्याग करते हुए इस प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करते हैं। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध शब्द से दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, कई रूपों में प्रकाशित हो जाना, पर्वत आदि में प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरण करना, ये सब सिद्धियों की यहां बात नहीं कह रही जा रही। यहां जो सिद्धावस्था, इन सिद्धियों का तो प्रवेश ही नहीं है। इन सिद्धियों की बात क्या, वो मोक्ष रूपी सिद्धि भी नहीं स्वीकार करता। यद्यपि योग्यता ऐसी होती है कि ये सब सिद्धियां हाथ जोड़े आज्ञा के लिए खड़ी रहती हैं, अवसर ढूंढा करते कि कभी मेरे ऊपर एक कृपा कटाक्ष करके महान प्रेमी आदेश कर दे। वो इन सिद्धियों को प्रेम के आगे तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग देते हैं और इनको स्वीकार नहीं करते। जिस समय प्रेम का स्फुरण होता है तो इस मृत्यु लोक के भोगों की किसी की क्या सामर्थ्य की उसके चित्त में प्रभाव पैदा कर सके। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मत विनान्य। ओहो, भगवान कहते हैं मेरे में चित्त जिसने अनन्य रूप से लगा दिया है उसके हृदय में ऐसा प्रेम स्फुरण होता है कि वो प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद,
देवराज इंद्र का इंद्रासन, चक्रवर्ती सम्राट, लोक लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सिद्धियां या सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा अपार आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है, सब चाह मिट जाती है। रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्त्या मनो नंदितम प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम कंठम गिरो गदगदाहा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनम कुर्वताम मुक्तिर्द्वार चतुर्विधापि किमियम दास्याय लोलायते। मैं अपनी युगल जोरी की उपासना में लगा हूं, उनकी सेवा में। शरीर पुलकित हो रहा है उनका चिंतन करके, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, वाणी गदगद हो रही, ठीक से बोला नहीं जा रहा है। मुझे तो अब एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं कि किसी और आंख उठा के देखूं, पर इतने में सायुज्य सामीप्य सारूप्य आदि मोक्ष दरवाजे पे खड़े क्यों हाथ जुड़े हैं। नहीं चाहिए मुझे मोक्ष आदि, दीमानम न ग्रहणंति विना मत सेवनम जना मुक्ति द्वार चतुर्विधापि किमेम दास्याय लोलायते। ये मोक्ष दास की भांति हाथ जोड़े क्यों खड़ा, अर्थात जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो मोक्ष सुख भी लुटता घूमता है चरणों में। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी, पाए पग पेलिरी। ये महान प्रेम लक्षणा वृंदावन रस मत्ता ये भक्ति है। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तयश्चाद्भुतास तस्यास चेटिका वदनुव्रताः। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये मुक्ति और अन्य सिद्धियां और विलक्षण प्रभाव, विलक्षण वैभव, ये दास की तरह, दासी की तरह ऐसे प्रेमी भक्त के आसपास मंडराता रहता है। वैभव, ऐश्वर्य, सिद्धियां वो हृदय से स्वीकार नहीं करता। उसका हृदय प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के सुख में निमग्न रहता है। इसलिए यहां सिद्धि का अर्थ किसी चमत्कार का नहीं है, कृतकृत्यता का है, जीवन मुक्तता का है, पूर्णता का है। ये सकल वासनाहीन जे राम भगति रसलीन, कोई वासना नहीं, केवल प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति में लीन। ये है ईश्वर लीन अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था। प्रियतम युगल से इतना प्यार, इतनी प्रियता कि वो पूर्ण काम हो गया। ये पूर्ण कामता सबसे श्रेष्ठ पद है। कहां अभाव में भटक रहा था, कहां ऐसा भाव कि पूर्ण काम हो गया। कृतकृत्य हो जाना, पूर्ण काम हो जाना, यही भक्ति का अद्भुत चमत्कार है। क्योंकि उसके सामने लीला बिहारी प्रतिपल लीला करते रहते हैं। उस लीला के सिवा और उसके हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती। मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है उस भक्त के जीवन में। अब मृत्यु नाम का कोई भय नहीं। शरीर ऐसे छूटता है जैसे सांप की केचुल छूट गई, जैसे हाथी के गले से मल्ली की माला टूट गई, उसको पता भी नहीं चला। ऐसे प्रेमी जनों का शरीर छूटता है जो जन्मत मरत दुशाह दुख होई। कोई भी भयावनी अब वृत्ति ही नहीं रह गई है। इसलिए वो तृप्तो भवति, वो परम तृप्त हो जाता है। लोक लोकांतर की कोई चाह नहीं रहती। जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये स्थिति नहीं आती। ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, वो तृप्त हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति ना सोचति ना द्वेष्टि ना रमते नोत्साही भवति। ये अज्ञान की धरा में स्थित जन समझ ही नहीं पाते। हाँ, कैसे समझेंगे? कक्षा 2 का विद्यार्थी पीएचडी में क्या है, डिग्री में क्या है, वो क्या जाने?
वो बोलेगा कि सब पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, इनको तो चाहिए कि 2 दूनी 4 2 3 या 6 2 चौको 8 बोले, क्योंकि 2 का है ना, वो उतना ही जानता है पहाड़ा और ककहरा और मात्रा। तो उससे आगे पढ़ करके जो पहुंच गए हैं उस विषय पर टिप्पणी नहीं करने का अधिकार उसको। तुम 2 में हो तो 2 में रहकर रसास्वादन करो, यही 2 की विद्या डिग्री में पहुंचा देगी। पर डिग्री को आप नकार दो, आप डिग्री की निंदा करने लगो, ऐसा नहीं। ये वृंदावन प्रेम खेत है, प्रेमियों का रसगढ़ है, यहां एक से एक महान गुप्त प्रेमी विराजमान है। दृष्टि नहीं है तो पार्थिव दृष्टि से तुम क्या देख पाओगे। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिस प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाने पर यत् प्राप्य न किंचित वांछति, ऐसी महान वस्तु को प्रेमी भक्त पा लेता है जिसके पाने के बाद कुछ पाना ही बाकी नहीं रहता। सारी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती। जन्म जन्म का प्यासा जीव जैसे अमृत समुद्र प्राप्त कर ले। आप क्या, वो छोटी मोटी गड़ैया गड्ढों की तरफ थोड़ी देखता है। ऐसे ही सच्ची मानिए, जन्म जन्मांतरों से जिस महान सुख की खोज, जिस महान प्यार की खोज, जिस अविनाशी परम पद की खोज हम भोगों में कर रहे हैं, गलत दिशा थी, आज गुरुदेव ने दिशा सही कर दी। प्रिया प्रीतम की तरफ हर कदम दुख मिटाकर महासुख की तरफ बढ़ रहा है। बस धैर्य पूर्वक चलते चलो। यत् प्राप्य, जहां ये प्राप्त हुआ, न किंचित वांछति, अब कोई हृदय में चाह ही नहीं रह गई। यही तो ब्रह्मबोध में होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। प्रेम लक्षणा भक्ति यत् प्राप्य न किंचित वांछति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। न किंचित वांछति न सोचति, न सोचति न कांक्षति। आ गई स्थिति। जो ज्ञान की चरम अवस्था, न सोचति न कांक्षति, भक्ति की चरम अवस्था, यत् प्राप्य, इसमें पहले कह दिया, न वांछति और न सोचति। ये जो न ज्ञानी है पूर्ण, न प्रेमी है, वो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। कभी इस मार्ग की, कभी उस मार्ग की निंदा। क्या प्रभु का नाम लेने वाला भक्त, क्या प्रभु के चरणों की सेवा करने वाला भक्त, क्या प्रभु को दुलार करने वाला त्रिकाल में कभी निंदनीय हो सकता है? निंदनीय भगवत विमुख जन होते हैं। हमको उनकी भी निंदा नहीं करनी, उनके चरणों में प्रणाम करके वहां भी भगवत भाव करना है। पर बलिहारी माया की वैष्णव वेश रख करके, भगवत दासत्व का चिन्ह धारण करके एक दूसरे वैष्णव की निंदा, एक दूसरे भगवत आराधक की निंदा क्या है क्या? वर्णन करते हैं नामापराध, वर्णन करते हैं सेवापराध, वर्णन करते हैं वैष्णवापराध, और घोर वैष्णव अपराध खुद वाणी से करते हैं। कहां तुम्हारा ज्ञान? लौकिक केवल उन्नति के लिए? ये लौकिक उन्नति श्री कृष्ण प्राप्ति का हेतु होती है क्या? ऐसा हो तो जो सम्राट लोग खरीद लेते, श्री कृष्ण एक केवल डोनेशन चाहते हैं। अपने मन का डोनेशन कर दो, मन मना भाव करो, बहादुर हो, और ना मिले श्री कृष्ण, साक्षी है इस बात की, मन को समर्पित कर दो। जैसे अम्बरीश जी ने किया, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अपने हाथ से पोछा लगाते हैं ठाकुर जी के मंदिर में, अपने हाथ से पात्र मार्जन करते हैं, अपने हाथ से भोग लगाते हैं, अपने हाथ से आरती करते हैं। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, तो सुदर्शन जी उनकी सेवा में है, रक्षा में है। हर समय भगवान का सानिध्य अनुभव हो रहा है। कृत्या में भी भगवान दिखाई दे रहे, दुर्वासा में भी भगवान दिखाई दे रहे। एक कदम पीछे महापुरुष नहीं हटे जिस समय कृत्या प्रकट की दुर्वासा ने। मन मैं वो मन आधस्व देव, बहादुर हो तो करो दान। हमारे श्री कृष्ण क्या मांग रहे हैं? वो तो बड़े करुणामय हैं। क्या वो त्रिगुणात्मिका माया के बदले में तुम्हें अपने आप को दे देंगे? पूरे त्रिभुवन का अधिकार हो तुम्हें, और तुम श्री कृष्ण को पूरा, वो श्री कृष्ण को तुम्हारा मन चाहिए। वो कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो माद्याधि माम नमस्कुर।
भाई यदि हमारी बात समझ में आ रही हो तो इस मन से प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, इससे बड़ा कोई डोनेशन नहीं। सबके उदर भरण पोषण के लिए विश्वंभर भगवान, सब जहां तुम्हारी दृष्टि भी नहीं पहुंच रही वहां भी भोजन पहुंच रहा है, वहां भी उनके प्राणों का पोषण हो रहा है। हां, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, लेकिन सबका जीवन भरण पोषण भगवान कर रहा है, इसीलिए उनका नाम विश्वंभर है। वो तुमसे अन्न नहीं मांग रहे, वो तुमसे धन नहीं मांग रहे, वो कह रहे मय्येव मनाधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेश है। नहीं नहीं, तुम धन से या किसी दान से तुम भगवान को खरीद नहीं सकते। एक, केवल एक है, मन दे दो। आप सब कुछ दे सकते, मन नहीं दे सकते, क्योंकि इसी से तुम भोग भोगते हो, इसी मन की प्रेरणा से तुम संसार में विचर रहे हो, इसीलिए नहीं अनुभव कर पा रहे हो। कहते हो भगवत प्राप्ति कोई बात है क्या? अरे भगवत प्राप्ति कोई बात ही नहीं है। अगर शुद्ध बोध की बात कहें तो किसको किससे कब प्राप्त करना है? वही है, वही था, वही रहेगा, उसके सिवा मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। तू भटक गया, अपने को भूल गया, बस वो भूल सुधार ले, स्मृति लब्ध्वा, तू भगवत प्राप्त ही है, अनुभव में आ जाएगा। तू वही है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। न किंचिद वांछति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रवचन नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, भगवान से भी नहीं, मंगव्यो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना? किसका अभाव? किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव? जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता? और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है? विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार है। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है तो उपहास के योग्य है, वो उपहास का योग्य है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आंतरिक वृत्ति को भगवान में लगाने के लिए मानव देह मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए वैराग्य पथ के पथिक बनते हुए आंतरिक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो मानव देह, केवल इसके लिए। तो यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हम कहते हैं हम श्री कृष्ण दास हैं। गुलामी मन की, गुलामी धन की, गुलामी मान की, प्रतिष्ठा की, इस देह की, कहलाते हैं श्री कृष्ण दास। हम भगवत दास कहलाते हैं। कलंक लगाते हैं दासत्व में हम, वेशधारी हरि के उर्शाले। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, और प्रभु मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। ये ठसक अंदर हृदय में आ जानी चाहिए। तो न किंचित वांछित, क्यों मांगे? तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं है? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं, आप देखो, आप जैसे चाहो वैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। या मेरा संकल्प नहीं, ये सृष्टि आपका संकल्प है। आप देखो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य दासत्व, अनन्य सेवा, जितने कर्म हो सब आपको समर्पित, जीवन मुक्त हो जाओगे। न किंचिद वांछति न सोचति, यस्य भक्तिर् भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विरिकीर्तो अमृतांबोधौ किम क्षुद्रै खातकोदकै। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है, मानो अमृत कुंड में किलोले कर रहा है। क्षुद्र गड़ैया के गड्ढे की तरफ क्यों देखेगा? जो भगवदानंद का रस हृदय में ले रहा है, दास भगवदानंद का रस नहीं तो फिर है क्या? फिर है क्या?
चक्रवर्ती सम्राट पद कहला करके अगर वो बलशाली होकर सेना उसके पास नहीं है, प्रजा को सुखी नहीं करा, तो किस बात का राजा? सेना, विवेक रूपी सेना, जो इंद्रिय और मन के विकारों का नाश करके एकमात्र अपने अधीन कर ले और इन्हीं इंद्रिय और मन को भगवदानंद में डुबो दे, वो हुआ हरिदासत्व। हरिदासत्व काहे को भटके? हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे त्यो है धन आपन को। धन की चाह, हमारे हृदय में भोगों की चाह, नाना प्रकार की वासनाओं के खेल, सम्मान प्रतिष्ठा, और कहलाते हैं हम श्री कृष्ण चरणारविंद का दासत्व ले हैं। हाँ, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि याचना करो, सिद्धांत नहीं कहता कि अपनी वासनाओं को सामने रखो, नहीं, उनको दबा करके आग लगा दो। नाम की आग, राधा राधा राधा, वो अंदर ही अंदर सब भस्म हो गई, सब नष्ट हो गई। उनको बढ़ावा देना नहीं, प्रारंभ में ही, चूंकि अभी शरणागति हुई है हम और हमारे अंदर विका, उनको हमें सहना है, उनको दबाना है। हमें ये बिल्कुल विश्वास रखना है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, तो यहां भी है, वो मुझे जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ो, वो सुधार देगा, अंदर भी सुधार देगा, बाहर भी सुधार देगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचो। हृदय से विश्वास करो, बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। अगर चाह भी होती है तो आपके सामने पेश है, बस केवल आप चाहो पूर्ण करो या नष्ट करो, छूट है प्रभु। अन्न से चाह नहीं, अन्न से चाह। सच्चाई से यदि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, शब्द लिख लीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे मन में बैठा देख रहा है। ये हम कहें कि सेवा के लिए हमें अर्थ मांगना पड़ेगा, सेवा ही नहीं हो रही। अगर सेवा कर रहे हो तो सेव्य सब देख रहा है, आगे से आगे व्यवस्था ना हो तो मुझे बताओ, आज तक बताओ, आप मांग नहीं रहे तो कौन सी सेवा रुकी है, कौन सा आपको समस्या आ गई? अगर मांग के करना चाहते हो तो सेवा फिर अन्य आश्रय बन जाए तो हमारी सेवा में कलंक लग जाए।